नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए। आज का मॉडल पेपर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस मॉडल पेपर में इस परीक्षा में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके साथ इस मॉडल पेपर का संपूर्ण हल आज के इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2, जो कि कक्षा 8 विषय हिंदी का है। पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला है। समय 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए समान निर्देश दिए गए, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर आपको नामांक यानी कि रोल नंबर लिखने होंगे। इसी के साथ ही आप बाकी निर्देश भी आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प सुनकर कोष्टक में आपको लिखना होगा। यहाँ पर है पहला सवाल, बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? लहरों के लिए, हवा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आकाश की शून्यता के लिए। तो बाज ने था वो आकाश की शून्यता के लिए प्राणों का बलिदान दिया था। इसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला है कि गांधी जी के नेतृत्व में 54 अवज्ञा आंदोलन हुआ था सन 1935 में, मार्च 1930 में, अप्रैल 1932 में, मार्च 1937 में। तो 54 अवज्ञा आंदोलन था वह मार्च 1930 में हुआ था, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, आज का युग क्या कहलाता है? ऑप्शन में है औद्योगिक युग, विज्ञान का युग, दूरदर्शन युग या मशीन युग। तो आज का युग है वो मशीन युग कहलाता है, यानी कि मशीनरी युग है, जो कि आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला है कि दीवाने संसार से संबंध रखते हैं आत्मीयता का, स्नेह का, कटुता का या समान भाव का। तो दीवाने हैं वह संसार से संबंध रखते हैं, वह समान भाव का रखते हैं, जो कि आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला है कि कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? बूढ़ी काकी, बूढ़ी नानी, पड़ोसिन, अम्मा। तो इसमें आपके ऑप्शन राइट होगा, ख राइट, यानी कि बूढ़ी नानी सदियों से कहानी बूढ़ी नानी सुनाती आ रही है, आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है कि गोपी ने यशोदा को शिकायत की, ग्वाल वालों की, बलराम की, श्री कृष्ण की या सुदामा की। तो गोपी ने यशोदा को शिकायत की थी, वह श्री कृष्ण की थी, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला आप देख सकते हैं, उत्कर्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन आपको करना होगा। ऑप्शन 1 में है आपके उत, ऑप्शन 2 में आपके उद, ऑप्शन 3 में उप और ऑप्शन 4 में आपके उन है। तो उत्कर्ष शब्द में जो सही उपसर्ग है वो ऑप्शन उत होगा, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। तो जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय को विधान करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, यानी कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला है कि सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह किसे बताया? सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह गुफाओं को बताया था, गुफा को बताया था, यहाँ पर आपके गुफा आएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 8 मार्च 1992 को की थी, जिसमें आप ये देख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि कबीर किस भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं? कबीर उन लोगों की भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं जो लोग अपनी भक्ति का दिखावा करते हैं, यानी कि जो दिखावा करते हैं उसको कबीर जी ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। तो ये आपके ऑप्शन आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, झरती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है? तो झरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है, यानी कि इसमें आपके हाथ आएगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर आपको वाक्य में प्रयोग करने होंगे। आपको 2 मुहावरे दिए गए और इसका वाक्य में प्रयोग आपको करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जान हथेली पर लेकर चलना, तो इसका अर्थ होगा मृत्यु से न डरना। और वाक्य में प्रयोग है कि वीर हमेशा अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं। अगला है कि कातर ढंग से देखना, यानी कि इसका अर्थ होगा डर कर देखना। वाक्य में प्रयोग है कि मुझे मास्टर ने तो मेरे दोस्त से कातर ढंग से देखा था, यानी कि मुझे मास्टर ने पीटा तो मेरे दोस्त ने मुझे कातर ढंग से देखा था। इसके बाद अगला है कि अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको बताने होंगे। तो उपकार का है, अपकार का होगा उपकार और अवंती का होगा अवंती, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगले हैं लघुत्तरात्मक सवाल, जो कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर 22 तक हैं, जो आपके लघुत्तरात्मक सवाल हैं। इसमें ये आपकी 86 नंबर की क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा था? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस कंपनी का हिस्सेदार भी बस में सवार था, उसे बस हालत के बारे में पता होते हुए भी बस सवारी कर रहा था, जिसमें आपके ये आप आंसर देख सकते हैं। ऐसा आंसर आपको लिखना होगा। इसके बाद अगला है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों काँप रही थी? तो इसका आंसर यहाँ पर आपको
नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अनुसार आप पूरा कर सकते हैं। अगला 17वां सवाल है, पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई 4 प्रमुख नियम आपको बताने होगा। तो रेलिंग से कूदकर सड़क पार न करें, पहला नियम है। दूसरा नियम है कि खड़ी गाड़ियों के सामने से या बीच में से सड़क पार न करें। सड़क पार करते समय हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये आपको 4 पॉइंट लिखने हैं और आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये आपके बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद अगला है, ये भी सरल क्वेश्चन है, आपके ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव पड़ा। हमारे ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। सड़क व गलियों पर साफ सफाई का लोगों के द्वारा काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। घरों में लोग शुद्ध सामग्री रखते हैं। इस अभियान से घरों में शौचालय बना दिए, घरों में शौचालय बनवा दिए हैं। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। आप 2-3 लाइन और भी जोड़कर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 नंबर का सवाल है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। जिसमें पहला है काला, तो इसमें विशेषण का प्रयोग करके आप वाक्य बनाएंगे। तो इसमें आएगा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। श्रेष्ठ, तो आशा श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करती है। जयपुरी, तो राधा जयपुरी साड़ी पहनती हैं। सत्यवादी, तो राजा राम जी सत्यवादी थे। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। जिसमें जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यह आपके कबीर जी का दोहा है। इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहले आपको इसका प्रसंग लिखना होगा और उसके बाद आपकी व्याख्या लिखनी होगी। ये आप देख सकते हैं, ये दोहा कबीर के द्वारा रचित हैं और ये दोहा कबीर की साखियों में से लिया गया है। इसमें कबीर जी ने कहा है कि अच्छा या गुणी आदमी मिले तो ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। व्याख्या, कबीर जी कहते हैं कि किसी साधु की जाति न पूछकर ज्ञान बातें पूछनी चाहिए। जैसे लोगों तलवार का मोल पूछना चाहिए, उसे म्यान मोल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि म्यान तो तलवार रखने का पात्र होता है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर आपको मिलान करना होगा। ये आपको कुल 7 शब्द दिए गए, 100 का आपको मिलान करना है और आप 100 नंबर आराम से पा सकते हैं। जिसमें आपके पहला है, पहला हस्ती। हस्ती का आपको इसमें मिलान करना होगा। तो इसमें आपके मिलान होगा सामर्थ्य से, जो कि ख में है। इसके बाद अगला है बंधन, तो बंधन का मिलान होगा बेड़ियों से। इसके बाद है सौरभ, तो सौरभ का मिलान खुशबू से होगा, जिसमें आपके स राइट में स ऑप्शन में है। इसके बाद जरती है, जरती में आपका गिरती में होगा, जरती गिरती, जो कि आपके ऑप्शन क में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है मोल, तो मोल का आपके मूल्य से होगा, जिसमें आप ग में देख सकते हैं मोल मूल्य। इसके बाद धाम है, जो धाम भवन से होगा, जिसमें आप देख सकते हैं घ में। इसी तरह यहाँ पर आप सभी के आंसर आप देख सकते हैं, आपके आंसर हैं। इसके बाद अगला है कि दिए गए कोष्टक में से उसी शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों का आपको पूर्ति करनी होगी। इसमें आपको कुल 6 रिक्त स्थान दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको पूर्ति करनी है, ऊपर से शब्द दिए गए, उसका रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी होगी। तो यहाँ पर पूर्ति करके आपको बताया गया, आप आराम से देख सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ से आप अच्छी तरीके से याद कर सकेंगे। इसके बाद अगला आप 26वां सवाल देख सकते हैं, जिसमें आपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी को चुलक मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है और इसके अथवा में छात्र एवं प्राचार्य के मध्य नवीन प्रवेश हेतु सवाल लिखना है। जिसमें छात्र हैं, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, प्राचार्य हाँ आओ। इसी तरह यहाँ पर आपको संवाद आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप प्रार्थना पत्र देख सकते हैं। और जब इसके 25वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न लिखना है, जिसमें बालिका शिक्षा है, आदर्श विद्यालय है, मेरा प्रिय खेल है, स्कूल की पिकनिक है। तो इसमें आपके बालिका शिक्षा इंपॉर्टेंट है, आदर्श विद्यालय भी इंपॉर्टेंट और मेरा खेल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आप याद कीजिए, आपकी मेरा खेल आने की परीक्षा में संभावना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा खेल पर पूरा निम्न लिखा हुआ है। कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और हम कक्षा 8वीं से संबंधित हर प्रकार के मॉडल पेपर अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।